हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं के संस्कृत विषय को। और इस संस्कृत विषय में जो हम पढ़ेंगे, संस्कृत का जो बुक है प्यूसम भाग 2, उसके प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे, जिस अध्याय का नाम है मंगलम। और इस मंगलम शब्द का अर्थ जो है होता है कल्याणकारी, यानी जिस बातों से आपके जीवन में कल्याण हो वही मंगल की बात है। और इस अध्याय में यानी इस पाठ में हम कुछ ऐसे श्लोक पढ़ेंगे जिन श्लोक को पढ़ने के बाद हमारे जीवन में एक नई बदलाव आ सकती है। और इन श्लोकों के माध्यम से जो है हमारा जीवन सुदृढ़ हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पाठ में जो है कौन कौन से श्लोक हैं और इस पाठ का महत्व जो है हमारे जीवन में कैसे और क्यों है, और इस पाठ में कौन कौन सी बातें बताई गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जैसा कि आपका यहाँ लिख दिया गया है, पाठ प्रथमा पाठ कहने का मतलब होता है पाठ 1। और इस पाठ का नाम है मंगलम। मंगलम जो है यहाँ दो प्रकार से लिखे गए हैं। यह मंगलम जो है पंचमाक्षर विधि से लिखा गया है। इसको समझने के लिए जो है आपको पंचमाक्षर पढ़ना आवश्यक है। चलिए मंगलम पाठ जो है यहाँ पर लिख दिया गया है, इसका अर्थ होता है कल्याणकारी। मंगलम पाठ का अर्थ क्या हो जाएगा? कल्याणकारी। और इसके बाद जो है अगर आपसे पूछा जाए कि इस मंगलम पाठ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं महर्षि वेदव्यास, यानी उनका वेदव्यास नाम है, पूरा नाम महर्षि वेदव्यास है। चलिए उसके बाद हम इस पाठ परिचय को पढ़ते हैं, यानी मंगलम जो पाठ है इसके परिचय के बारे में जानते हैं, इसके परिचय को पढ़ते हैं। जैसा कि लिखा गया है, प्रस्तुत पाठ मंगलम, यानी आपके सामने जो पाठ प्रस्तुत है उसका नाम है मंगलम। इसमें जो है 5 श्लोक विभिन्न उपनिषदों से संकलित हैं। यानी मंगलम पाठ में जो है मुख्य रूप से 5 श्लोक हैं जो विभिन्न उपनिषदों से लिए गए हैं, यानी अलग अलग उपनिषदों से लिए गए हैं। इन श्लोकों के द्वारा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, संसार के आधार, सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। यानी इस पाठ में जो है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान कहने का अर्थ होता है जो सबसे शक्तिशाली हो, तथा सर्वव्यापक, यानी सर्वव्यापक कहने का अर्थ होता है जो सभी जगह व्याप्त हो, जिसका अंश जो है संपूर्ण संसार में व्याप्त हो। तथा उसके बाद कह रहे हैं संसार के आधार, यानी जिनके द्वारा यह संसार निर्देशित किया जाता है, जिसके द्वारा यह संसार चलाया जाता है, तथा सभी कालों में विद्यमान रहने वाले, तथा सभी कालों में, इस काल का अर्थ होता है समय, सभी समयों में जो विद्यमान रहते हैं उस परम ईश्वर, यानी उस परम सत्य ईश्वर के बारे में वंदना किया गया है। यानी इस पाठ में हम भगवान से, यानी ईश्वर से वंदना कर रहे हैं अपने अच्छे दिनों के लिए, यानी अपने मंगल दिनों के लिए। इस पाठ का पूरा यही परिचय है कि इस पाठ में हम लोग जो ईश्वर से वंदना करेंगे, और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि वो वंदना कौन सी हो रही है और उससे क्या हमको नॉलेज मिलने वाला है। इसके बाद अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मंगलम जो पाठ है इसमें कितने श्लोक हैं, तो इसमें 5 श्लोक हैं। और श्लोक का जो है दूसरा नाम मंत्र भी यहाँ दिया जा सकता है। अगर आपके एग्जाम में श्लोक के जगह मंत्र दे दे तो इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। श्लोक का कहने का मतलब ही मंत्र होता है। तो आपके मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, यानी 5 श्लोक हैं। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग इस अध्याय के प्रथम जो श्लोक है उस श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। उस श्लोक को जो है सबसे पहले आपको उच्चारण करना सीखना है, यानी उसको पढ़ना कैसे है। जैसा कि प्रथम आपका श्लोक है, हिरण्यमयेन पात्रेण शतस्य पिहितं मुखम तत्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। चलिए इसको हम पढ़ के सुनाते हैं आपको कैसे पढ़ना है। जैसा कि आपका शब्द यहाँ है हिरण्यमयेन, इसको 2 भाग में पढ़िए। हिरण्यमयेन पात्रेण, यानी हिरण्यमयेन पात्रेण। और हिरण्यमयेन का अर्थ होता है सोने जैसा। यानी हिरण्यमयेन का अगर आपसे अर्थ पूछा जाए कि हिरण्यमयेन का अर्थ क्या होगा, तो सोने जैसा। पात्रेण का अर्थ होता है पात्र, यानी कोई वस्तु। तो हिरण्यमयेन पात्रेण, और यहाँ पर जो है लिखा गया है शतस्य अपिहितम, यानी शतस्य पिहितम एक में लिख दिया गया है। तो इसको हम यहाँ पर अलग अलग कर दिए हैं, यानी यहाँ पर आ की संधि हुई है आ,
तो यहाँ से हम दो भाग में कर देंगे इन शब्द को, तो हो जाएगा सतस्य जोड़ अपिहितम। तो इस पूरे शब्द को हम पढ़ सकते हैं अलग करके, सतस्य अपिहितम मुखम। तो हमारा पहला लाइन पढ़िएगा, हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम, यानी यहाँ पढ़ना है सतस्य अपिहितम मुखम। तो यहाँ हिरण्यमयन का अर्थ होता है सोने जैसा, और पात्रेण का अर्थ होता है पात्र, और सतस्य का अर्थ होता है सत्य का, और उसके बाद अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ, और मुखम का अर्थ होता है मुख। यानी इस पूरे लाइन का अर्थ हो जाएगा सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। दूसरा पढ़ते हैं लाइन। दूसरा लाइन यहाँ दिया है तत्त्वम, यानी यहाँ पर एक में लिख दिया गया है, यहाँ पर हम अलग अलग कर दिए हैं तत्व जोड़ त्वम। तो तत् का अर्थ होता है उसे, और त्वम का अर्थ होता है तुम। तो इसको हम पढ़ेंगे तत्त्वम। क्या पढ़ेंगे? तत्त्वम पुषण अपावृणु। यहाँ भी जो है पुषणा पावृणु, इसको दो भाग में तोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ भी जो है आ की संधि हुई है, और इसीलिए हम यहाँ पर दो शब्द कर दे रहे हैं। एक हो जाएगा पुषण और दूसरा हो जाएगा अपावृणु। तो पुषण जो शब्द है इसका अर्थ होता है विद्वान, और अपावृणु जो शब्द है इसका अर्थ होता है त्याग करें, यानी विद्वान त्याग करें। अपावृणु पुषण अपावृणु का अर्थ हो जाएगा विद्वान त्याग करें। उसके बाद है सत्य धर्माय दृष्टये। तो सत्य धर्माय का अर्थ होता है सत्य धर्मवान, जो सत्य को मानने वाले हैं, धार्मिक जो हैं, जो सत्य धर्म को मानते हैं। दृष्टये प्राप्ति के लिए। दृष्टये का अर्थ क्या हो जाएगा? प्राप्ति के लिए। तो चलिए प्रथम श्लोक को पूरा पढ़ते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम, यानी यहाँ पढ़िए सतस्य अपिहितम मुखम तत्त्वम। तत्त्वम पुषण, यहाँ पढ़िए पुषण अपावृणु, यानी इसको दो भाग में तोड़कर पुषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यानी प्रथम श्लोक आपको पढ़ने आ गया होगा। हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्त्वम पुषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। और इस पूरे शब्द का यानी पूरे श्लोक का अर्थ क्या होता है यहाँ पर लिख दिया गया है, जैसा कि पढ़ रहे हैं। सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, इसलिए, यानी यहाँ से पहला लाइन का अर्थ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, और उसके बाद यहाँ से लाइन का अर्थ होगा इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से, यानी मन यानी चित्त, मन से माया मोह। माया मोह क्या होता है? तो माया मोह कहने का अर्थ होता है यह मेरी माता है, यह मेरे पिता है, यह मेरा भाई है, यह मेरी बहन है, यह हमारा घर है, यह हमारा परिवार है, यह हमारा समाज है, यही सब हमारा जो है माया मोह है, जिसमें हम लोग बंद करके रह जाते हैं। तो लेखक यहाँ क्या कह रहे हैं कि मन से माया मोह को त्यागना होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर आप सत्य धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप सत्य धर्मवान बनना चाहते हैं, तो आपके मन से यानी आपके हृदय से जो है माया मोह को हटाना होगा। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, तभी जाकर सत्य धर्म की प्राप्ति हो सकती है। यानी हमारा जो है श्लोक जो है इसका अर्थ हो गया सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्यागना होगा, तभी जाकर सत्य धर्म की प्राप्ति हो सकती है। अब उसके बाद जो है आपको यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुख जो है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा, तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्यागना होगा। चलिए अब इसका व्याख्या हम पढ़ते हैं। व्याख्या कहने का अर्थ होता है इस अर्थ को जो है डीपली रूप में बता देना, यानी अर्थ को जो है खूब विस्तारित रूप में बता देना, वही हमारा व्याख्या होता है। चलिए व्याख्या हम देखते हैं क्या है। कह रहा है प्रस्तुत श्लोक यानी मंत्र ईशावास्य, ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य जो है उपनिषद है से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है, यानी मंगलम जो पाठ है यहीं से उद्धृत है, लिया गया है। इसमें सत्य धर्म के विषय यानी सत्य के विषय में बताया गया है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ का जो प्रथम श्लोक है हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्वम पुषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, इस श्लोक में जो है कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं।
इसके बाद पूछा जाएगा यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह जो श्लोक है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है तथा इस श्लोक में किसके बारे में बताया गया है। तो इस श्लोक में जो है सत्य के विषय में बताया गया है तथा कहा गया है कि सांसारिक माया मोह यानी सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान यानी ज्ञानी, विद्वान का अर्थ होता है ज्ञानी, विद्वान को ही पंडित कहा जाता है, लोग भी उस सत्य धर्म की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस सांसारिक चकाचौंध, चकाचौंध कहने का मतलब होता है चहल पहल। आज का जो हमारा समाज है यह इसमें जो है चहल पहल बहुत अधिक है क्योंकि हमारा समाज जो है आज का वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत जल्दी विकसित हो रहा है और विकसित होने के कारण जो है हमारे समाज के जो लोग हैं वे आलसी होते जा रहे हैं। वे अधिक कम से कम मेहनत करना चाहते हैं और अधिक से अधिक जो है काम को निपटाना चाहते हैं, जिस कारण जो है इस चकाचौंध में हमारा सत्य जो है एक वस्तु से क्या हो गया है, ढक गया है। यहाँ देखिए कह रहा चकाचौंध यानी चहल पहल में वह सत्य इस प्रकार ढक गया है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक, अनावश्यक कहने का मतलब होता है बिना कारण भटकते रह जाता है, भटकते कहने का मतलब होता है घूमते रह जाता है और जो है हमारे सत्य धर्म की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि हमारा जो आज का समाज है यह तो पहले सांसारिक माया मोह में फंसा हुआ है और जब तक आप माया मोह से नहीं निकलिएगा आपको सत्य धर्म नहीं प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ जो है सांसारिक जो चकाचौंध है, चहल पहल है, इसमें हम इस प्रकार खो गए हैं कि हमको सत्य धर्म नजर नहीं आ रहा है। तो आपको अगर सत्य धर्म की प्राप्ति करनी है तो मन से माया मोह को त्यागना होगा। और इसके साथ ही साथ जो है हमारा यह प्रथम जो है श्लोक खत्म होता है और इसके अगले वीडियो में जो है हम दूसरे और तीसरे श्लोक और देखेंगे कितने श्लोक जो है हो सकते हैं, उन श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। जय हिंद।